हवाई जहाज से अगर बाढ़ का जायजा लेना है तो दूसरे आके ले जाएंगे। आप लोगों ने देखा था कि वो उनका हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ रहा देखने था? से कोई हेल्प थोड़ी ना होती है, वो लोकल आके देखा यहाँ पर सबका अनाज भीगे पड़े हैं, खाने की कोई हेलीकॉप्टर से भी यहाँ आए थे। घूमने से तो पीने का पूरा जो सामान है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल प्रशासन यहाँ पे बिल्कुल नाकाम है। एक तरीके से देखा जाए तो प्रशासन कुछ भी कहने के लिए नहीं आया कि कुछ दिक्कत। और एसडीआरएफ की टीम लगी, वो यहाँ तक आती है। सड़कों पे घूम के चले जाते हैं और कुछ नहीं करते, ट्रॉली में बैठ के चले जाते हैं। उनको ही कल ट्रॉली वहाँ पे पलट गई तो उनको ही बचाना। उनको यहाँ लेना था जब वोट के लिए, अगर वो जमीन पे उतर सकते हैं तो बाढ़ वाले क्षेत्रों में लोकल में आकर वो उन्होंने जायजा क्यों नहीं लिया? कोई इतना जायजा नहीं है यहाँ पर कि लोकल को लेके साथ में अगर वो उनको कोई रेस्क्यू करना है तो लोकल अगर उनके साथ में नहीं लगेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एमएलए साहब हवाई जहाज से ले रहे थे, वो भी यहाँ पर मजे लेने के लिए आए। अगर जमीनी स्तर पर काम करेंगे तो हेल्प नहीं है, सिर्फ उनकी फेसबुक पोस्ट से देख रहे हैं कि वो यहाँ पर जायजा ले रहे। अंत में इतना ज़्यादा पानी आया कि सड़कों पर पानी चलने लगा, बहाव पानी का इतना तेज़ कि घरों में पानी बहा। और इस वक्त हम एक लोगों के घर पर खड़े हैं और वो इनका घर है भाई साहब का, जहाँ छत पर हम खड़े हैं और वहाँ पर हम बातचीत करें। पीछे का नज़ारा अगर देखें तो यहाँ पर पानी का बहाव है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। और यहाँ पर कुछ घर भी है जिसके घरों में अंदर भी पानी भर रहा है। क्या कुछ आप कहोगे? यहाँ पर बीते 3-4 दिनों से बाढ़ जैसे हालात रहे और काफ़ी पानी सड़कों पर बहा और 5-5, 6-6 फीट जो पानी है वो ज़्यादा ऊपर तक आ गया। इसमें हमारे यहाँ पर पिछले 5 दिनों से इतना पानी है कि यहाँ बिल्कुल रोड पे बिल्कुल साधन बंद है। और वो पीछे वहाँ मकान है हमारा, वहाँ आने जाने का आपका ही रास्ता मकान है? हाँ, वो मेरा ही मकान है। और वहाँ आने जाने का रास्ता बंद है, नीचे कमरों में पूरा पानी भरा हुआ है। सारे घर वाले जो ऊपर बैठे हैं और खाने पीने का पूरा जो सामान है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और प्रशासन की तरफ से अभी तक हमको कोई ध्यान नहीं है। कोई भी हमको अभी तक नहीं किया कि भाई कुछ सुविधा दी हो प्रशासन ने। पानी में बहने वालों के लिए, पानी में रहने वालों के लिए कोई खाना की व्यवस्था की हो या किसी और चीज़ की व्यवस्था की हो। इस तरह से बिल्कुल प्रशासन यहाँ पे बिल्कुल नाकाम है। एक तरीके से देखा जाए तो प्रशासन कुछ भी कहने के लिए नहीं आया कि कुछ दिक्कत है कि कुछ नहीं है। पर ये भी देखा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी, वो यहाँ तक आती है। सड़कों पे घूम के चले जाते हैं और कुछ नहीं करते, ट्रॉली में बैठ के चले जाते हैं। उनको ही कल ट्रॉली वहाँ पे पलट गई तो उनको ही बचाना पड़ा है। वो क्या बचाएंगे किसी को, खुद परेशान है। वालों ने किया है। क्या कह रहे हो? कल जो एनडीआरएफ की टीम आई थी, उनकी जो जिस ट्रॉली में वो बैठे थे तो उनको खुद को इतना जायजा नहीं है यहाँ पर कि लोकल को लेके साथ में अगर वो उनको कोई रेस्क्यू करना है तो लोकल अगर उनके साथ में नहीं लगेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो वो खुद अपने स्तर पर बस इस सड़कों पे घूम रहे हैं, घूम के बस नज़ारा ले रहे हैं। जैसे कल हमारे एमएलए साहब हवाई जहाज से ले रहे थे, वो भी यहाँ पर मजे लेने के लिए आए। अगर ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे तो हेल्प होएगी, अगर ऐसे घूमने से अगर हेल्प होगी तो ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल, ये भी एक अच्छा और बड़ा सवाल है। जनता पूछना चाहती है कि एमएलए साहब हेलीकॉप्टर से आके चले गए। अगर उनको यहाँ लेना था जब वोट के लिए, अगर वो ज़मीन पर उतर सकते हैं तो बाढ़ वाले क्षेत्रों में लोकल में आकर वो उन्होंने जायजा क्यों नहीं लिया? इससे पहले हमारे जो एमएलए थे दानिश अबरार, उन्होंने लोकल आके लिया। वो कुछ करो मत करो, लेकिन उन्होंने लोकल ज़मीनी स्तर पर आके लोगों से मिले कि आपकी क्या समस्या है वो सुनी। वो सिर्फ हवाई जहाज से अगर बाढ़ का जायजा लेना है तो दूसरे आके ले जाएंगे। आप लोगों ने देखा था कि वो उनका हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ रहा देखने था? से कोई हेल्प थोड़ी ना होती है, वो लोकल आके देखा यहाँ पर सबका अनाज भीगे पड़े हैं, खाने की कोई हेलीकॉप्टर से भी यहाँ आए थे। घूमने से तो हेलीकॉप्टर से रोज देखते हैं हम। यहाँ से हवाई पट्टी 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ से कोई भी एरोप्लेन उड़ेगा तो हमको कोई ये पता थोड़ी ना कि उस पर एमएलए है नहीं है। बस फोटो डालने जानकारी और कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ उनकी फेसबुक पोस्ट से देख रहे हैं कि वो यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। और ऐसी कोई जायजा कहाँ है ये भी नहीं पता लोगों को। ये तक नहीं पता कि आज हमारे एमएलए साहब आ रहे हैं। और पीछे पूरा इलाका हम देखेंगे, दूर दूर तक हम देख पा रहे हैं वहाँ किस तरीके से खेत तो खलिहानों में पानी भर गया है। और शायद ये फसलें खड़ी हैं या फिर झाड़ियाँ। यहाँ ये बगीचा हमारा ही है, इसमें कम से कम 150 पेड़ थे, उसमें से 50 पेड़ तो यहाँ से उखड़ के उधर पानी में बह गए। किस चीज़ के पेड़ हैं ये? अमरूद के पेड़ है। अमरूद होते हैं, अमरूद होते हैं। और जो इतना तेज भाव है पानी का, जो पेड़ ही उखड़ के उधर आगे निकल गए। यहाँ भी मक्का की फसल बा रखी थी पूरे खेत में, लेकिन पूरा खेत था आपके घर के पूरा पीछे? खेत है, इसमें मक्का की फसल बा रखी, ये सब खत्म हो गया।
देखिए फ़िलहाल आज मौसम भी अच्छा है, धीरे धीरे एक धूप की किरणें हैं वो पड़ने लगी हैं और आने वाले समय में अगर आज मौसम नहीं बदलता है तो पानी का बहाव भी काफ़ी हद तक कम देखा जाएगा। और पूरे आप देखिए खेत खलियान, घर, सड़कें, दुकानें सब जलमग्न हैं और यहाँ के विधायक साहब मस्त चैन की नींद एसी में पड़े पड़े सो रहे हैं और जनता यहाँ पर सड़कों पर घूम रही है, परेशान हो रही है, खाने को खाना नहीं है, व्यापार करने के लिए यहाँ पर बाढ़ के हालात है तो सब कुछ बंद है। और फिर यहाँ पर सड़कों पर जो पानी बह रहा है उससे मछलियाँ आती हैं, उनको पकड़ने के लिए यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि खाना तो खाना ही है, पेट तो भरना ही है। अब आप भी सोचिए कि क्या कुछ स्थिति होगी इस गांव की। सूरवाल बांध के पास का ये गांव है और एक बार ये भी सोचिएगा कि अगर खाना खत्म हो जाता है, हमें कहीं जाना पड़ता है तो हम ऐसे में कैसे जाएंगे। एनडीआरएफ की टीम है, प्रशासन की टीम है, एसडीआरएफ की तमाम टीमें हैं, वो क्या सिर्फ देखने के लिए, और यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि उन टीमों की ट्रॉली खुद डूब गई थी या बह गई थी, जो भी हुआ था उनको खुद गांव वालों ने रेस्क्यू किया है। तो वाह जी वाह, क्या काम हो रहा है यहाँ पर वो भी आप देख रहे हैं, कैसे काम हो रहा है वो भी देख रहे हैं और लोगों के रिव्यूज़ तो आपने सुन ही लिए होंगे। मुझे कुछ कहने और सुनने की अब आगे ज़रूरत ना ही हो तो बेहतर है।